वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज का जो दिन था इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए ब्लैक डे रहा, बिकॉज आज पार्लियामेंट में जो हमारा फाइनेंस बिल था वो पास हो गया, जिसमें क्रिप्टो को लेकर काफी टफ और टाइट रूल्स थे। पूरे दिन भर में हमें तमाम स्टेटमेंट्स देखने को मिले। कुछ लीडर्स क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव थे तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव थे। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली चीजें समझाऊं, देखो सबसे पहले तो जो निशिकांत जी थे, जो बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने कहा कि भैया हम 2012-13 से क्रिप्टो करेंसी पर बात कर रहे हैं। ये वाला जो वीडियो था, और अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा होगा तो ये सारे वीडियोस, ये सारी अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मैंने शेयर करी थी। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मार्केट की अर्जेंट अपडेट आती है वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आपको मिलती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो निशिकांत दुबे जी ने कहा कि भैया 2012-13 से हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई भी गवर्नर ऐसा नहीं था जिसने इसके ऊपर बात ये नहीं कही हो कि भैया ये डार्क नेट पर चलता है, हवाला में काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। ये सब चीजें उन्होंने मतलब कुल मिलाकर नेगेटिव बात कही। इसके बाद ऐसे ही रितेश पांडे जी आए, जो कि क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव बातें कर रहे थे कि जो टैक्स लग रहा है वो गलत है, युवा पीढ़ी इससे काफी आगे बढ़ सकती है, यूनिकॉर्न वगैरह पर काफी इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर सुप्रिया जी आई। इस तरीके से तमाम लीडर्स ने अपने अपने ओपिनियन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दिए, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन स्टेटमेंट था वो निर्मला सीतारमण जी का था, फाइनेंस मिनिस्टर का था, जो कि ये था कि भाई अभी हम क्या कंसल्टेशन कर रहे हैं और अभी हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि काफी अभी रिपोर्टेड एक्टिविटीज हो रही है और काफी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये चीज तो टैक्स के अंदर आनी ही चाहिए। और जो टीडीएस अभी हम लगा रहे हैं वो कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, ये सिर्फ ट्रैकिंग के लिए कि लोगों को हम ट्रैक कर सके कि कौन कितना अभी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा है। तो कुल मिला के आज पूरे दिन में हमें देखने को मिला कि जो क्रिप्टो बिल था या फिर फाइनेंस बिल जो था, अमेंडमेंट बिल जो था वो पास हो गया, ओके। और कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो रूल्स हमें देखने को मिले थे 30% टैक्स, 1% टीडीएस, वो अब 1 तारीख से लागू हो जाएगी। मतलब की बात करते हैं कि भैया अब इससे हम कैसे बचे, 30% टैक्स से कैसे बचे और अभी हमें क्या करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, वो चीज मैं कर रहा हूं और करूंगा भी, और हो सकता है कि आप में से काफी लोग अग्री ना करें और काफी लोग अग्री भी कर जाए। पहली चीज, अगर आपके पास बड़ी मात्रा में स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं यूएसडीटी, यूएसडीसी, अगर आपको उनको 10-15 दिन के बाद कैश आउट कराना है, मान लो आपके पास 1000 यूएसडीटी या फिर 10,000 यूएसडीटी है और आपको कैश आउट कराना है 20 दिन के बाद में, 25 दिन के बाद में, किसी भी काम के लिए, और आप सोच रहे हैं कि अभी तो पड़े रहने दो, बाद में मैं कैश आउट करवा लूंगा और इसके ऊपर तो कोई टैक्स भी नहीं लगने वाला क्योंकि मैं तो कोई बाय एंड सेल कर नहीं रहा हूं, ओके, मैं तो P2P कर रहा हूं, तो इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा। लेकिन 1 अप्रैल के बाद में हमें नहीं पता कि यूएसडीटी की प्राइस क्या हो, यानी कि 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू कितने रुपीस हो। अभी जैसे जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 77.20 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है वो आपको 74 या फिर 70 तक भी देखने को मिल जाए, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा देखा है। जब वो बैन वाली अपडेट आई थी, आपको याद हो, तब भी हमने यूएसडीटी की प्राइस काफी बड़े डंप में देखी थी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको यूएसडीटी की प्राइस 78, 79 या 80 रुपए के आसपास देखने को मिले तो आप यूएसडीटी निकाल सकते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको यूएसडीटी कैश आउट करनी है आज से 5, 10 या फिर 15 दिन के बाद में। आप पहले ही कर सकते हो क्योंकि आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना, चाहे प्राइस इसके बाद में 81-82 तक चल जाए, ये इतना थोड़ा सा हम सह सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस 74, 75 या फिर 70 तक पहुंच जाएगी तब आपको इस चीज का काफी रिग्रेट होगा, ओके। तो ये चीज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको ट्रेडिंग का बिल्कुल कीड़ा है कि भैया मेरे को तो ट्रेडिंग करनी है लेकिन टैक्स भी नहीं देना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इंडियन एक्सचेंजों पे करोगे तो इससे क्या होगा कि आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा, 30% टैक्स भी आपका फिर जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजों को भी यूज करते हो, सपोज आपने बाइनेंस, होबी या फिर और किसी भी एक्सचेंज को यूज किया, और सपोज कि इन एक्सचेंजों ने आपका डेटा दे दिया, अभी तो नहीं दे रहे और मना कर रहे हैं लेकिन दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे। इससे अच्छा है आप किसी ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर जाओ जिस पर कोई भी केवाईसी की जरूरत नहीं है, लाइक कुकॉइन का कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन आप कुकॉइन पर जा सकते हो अगर आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना, इनोनिमस एक्सचेंजों के अंदर आता है। दूसरी चीज ये कंप्लीट हो गई। तीसरी चीज, आपको टैक्स कब नहीं देना होगा, वो तब नहीं देना होगा जब आप किसी भी क्रिप्टो को बाय एंड सेल ही नहीं करोगे। सपोज आप आए थे 2021 में शिबा या डोज या फिर बिटकॉइन को बाय करने के लिए, आपने बाय कर लिया, अब आप सोच रहे थे कि भैया मेरे को तो 20, 50, 100, 200% का प्रॉफिट हो जाए, मैं तो निकल जाऊंगा। अब आपको 1 तारीख के बाद में कब सेल ऑफ करना है, जब तक आप एक ऐसा प्रॉफिट नहीं अर्न कर ले
कि जब आप टैक्स भी देने जाओ तब भी आप एक तगड़े प्रॉफिट में रहो, तो उसके हिसाब से फिर आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर सकते हो। यानी कि स्पोर्ट में अभी जो क्रिप्टो पड़ा है उसको पड़े रहने दो। आप तो ये सोचो कि मुझे तो 3-4 साल के लिए उसको होल्ड ही करना है। ओके, इस सिचुएशन में आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और इस समय अंतराल में जो प्रॉफिट है वो काफी गुना हो जाएगा या फिर काफी बढ़ जाएगा। बिकॉज आपको भी पता है 2-3 साल के बाद में क्रिप्टो की प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी होगी, तब उस समय अगर आप टैक्स भी दोगे ना तब भी जो आपका प्रॉफिट होगा वो काफी अच्छा ही होगा। ओके, 3 चीजें क्लियर हो गई। चौथी चीज, जो ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उनको किसी भी एक्सचेंज पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है, तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों की तरफ मूव कर सकते हैं। जो डेक्स होते हैं, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, ऐसे डेक्सों की तरफ आप जा सकते हो। ओके, 5वीं चीज, अगर आपको कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है कि जिसमें किसी एक्सचेंज का बिल्कुल भी ना रोल हो और आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो, सपोज आपके पास 10-20 करोड़ रुपए का क्रिप्टो है, ठीक है, और आप उसको सेल या बाय करना चाहते हो, तब आप डायरेक्टली P2P कर सकते हो। किस तरीके से? मान लो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कि आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके शहर में, तो आप उनसे डायरेक्टली मिलकर अपनी क्रिप्टो को सेल या फिर बाय कर सकते हो हार्डवेयर वॉलेट के द्वारा। ओके, तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप बिना सरकार की नजरों में आए क्रिप्टो को सेल एंड बाय कर सकते हो विदाउट किसी टैक्स के। और मैं तो यही कहूंगा कि भैया देखो, टैक्स देना अच्छी बात होती है और अगर आप इतना कमा रहे हो और टैक्स भी दे रहे हो तो सही होगा, तो टैक्स बचाने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ये चीजें उनके लिए जिनका बेचारों का कुछ प्रॉफिट भी नहीं है और फिर भी वो 30% टैक्स के दायरे में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें मुझे लगी कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मे भी हो सकता है कि काफी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता हो, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स है जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो था। ठीक है, और जिनका टाइम वेस्ट हुआ हो, जिनको पहले से ये चीजें पता थी, तो आई एम सो सॉरी। और जिनको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, बिकॉज ऐसे ही काम की वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। और अभी आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस फाइनली 45,000 के लेवल को टच कर चुकी है, 45,000 प्लस हो चुकी है। हमने ये चीज बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी कि 43,100-200 का जो एरिया है ये ब्रेकआउट हो जाए तब तो हम आराम से 45 की तरफ मूव कर लेंगे। ये जो 44 के लेवल से ना, ये भी इतने इसको नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज ये माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, मेन लेवल है 45 का। ओके, तो इसका ध्यान रखना। अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप स्पोर्ट में या फिर इंट्राडे या स्विंग ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो ये चीज कर लेना अगर आपकी इच्छा हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अर्जेंट अपडेट, कोई भी काम की अपडेट आपसे मिस ना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।